जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया था? और यह लक्ष्य रखा गया था 1.5 लाख केंद्रों का, जो कि दिसंबर 2022 तक के लिए था और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। और इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। यह केंद्र सरकार की एक हेल्थ केयर योजना है जिसमें आयुष्मान की जो एलिजिबिलिटी है उसके तहत आने वाले नागरिकों को 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाता है जो इससे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। और आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, तो इसके लिए इसकी वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। वेबसाइट है pmjay.gov.in और यहाँ पर आपको MI एलिजिबल का एक कॉलम दिखेगा जिसमें आप क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर और OTP, उसके बाद बाकी जानकारी जो मांगी जाएगी वो सारी आप जानकारी डाल करके ये देख सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और साथ ही जो इसके केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर जाकर आपको फ़ोटोकॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की जमा करनी पड़ेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने स्टैटिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया जारी किया? और यह जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। और इस जो टेबल है इसमें बेसिकली जो बैंक्स हैं उनकी क्या लेनदारी है, क्या देनदारी है, ये पूरी डिटेल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से दी जाएगी। एक टेबल जैसा है। बेसिकली उस बैंक जिन बैंकों के शेयर्स हैं, जो शेयर धारक हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये शीर्षक है स्टैटिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। देखते हैं अगला प्रश्न। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है और यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जुआरी नदी पर एक नए पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है जो उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। और जुआरी ब्रिज मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है। और यह पुल गोवा में बम्बोलिम और वेरना गांवों के बीच 13.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली 2530 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का हिस्सा है। 2530 करोड़ रुपए की एक सड़क परियोजना चलाई जा रही है गोवा में बम्बोलिम और वेरना गांवों को जोड़ने के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए, और उसी के योजना का एक हिस्सा है ये ब्रिज। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है? और 1 जनवरी 2023 से यह अध्यक्षता संभाली है स्वीडन ने। यूरोपीय संघ की जो अध्यक्षता है ये 6 महीने के लिए उनके सदस्य देशों के बीच में स्थानांतरित होती रहती है। और यह तीसरी बार है जब स्वीडन ने इस परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यूरोपीय यूनियन जो है यह 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है और इनकी मुद्रा है यूरो, जो पहले 19 देशों के लिए थी लेकिन अभी 20 देशों के लिए हो गई। क्रोएशिया ने इसमें अपनी कुआ मुद्रा को समाप्त करके यूरो को अपना लिया है। और यूरोपीय यूनियन की स्थापना सन 1993 में हुई थी। मॉस्ट्रिच संधि के कारण यह अस्तित्व में आया था और इसका मुख्यालय है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। देखते हैं अगला प्रश्न। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? और 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी कल ही किया है 3 जनवरी को। PM मोदी ने नागपुर में इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस साइंस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी एक हिस्सा है, महिलाओं की भागीदारी जो समाज के सभी वर्गों में हो, यह भी एक इसका एक हिस्सा है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का जो वैज्ञानिक समुदाय है वो अगले 25 वर्षों में भारत जिस भी ऊंचाई तक पहुंचेगा उसे हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत का वैज्ञानिक वर्ग निभाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हेड ऑफ फैमिली आधारित ऑनलाइन एड्रेस अपडेट की सुविधा किसने शुरू की है? और ये शुरू की है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह वह संस्था है जो आधार कार्ड जो हमारे हैं उनसे रिलेटेड सारे कार्य देखती है। और बेसिकली इसमें यह है कि अब जो भी आपके परिवार का मुखिया है
उसकी परमिशन से भी आपका आधार का जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको पोर्टल पे जाकर चेंज एड्रेस में अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके एड्रेस जो घर का एड्रेस दिया हुआ है या जो भी आपका एड्रेस होगा उसमें उसका जो मुखिया होगा उसके नंबर पर इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। 50 रुपये शुल्क है। इसके बाद आपका जो आधार है वो अपडेट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की नई टेक्नोलॉजी किस देश के साइंटिस्टों ने खोज ली है? और यह टेक्नोलॉजी खोजी है साउथ कोरिया ने। और माइक्रोप्लास्टिक पानी में पहुंच रहे हैं अभी, मतलब यहाँ तक है कि जो गर्भ में बच्चे हैं उनमें भी प्लास्टिक की मात्रा पाई जा रही है। और यह है कि इन वजहों से, तो ये इस वजह से कि हम लोग प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हैं, तो गर्मी के साथ में उनके पार्टिकल्स पानी में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जो फेस वॉश आ रहे हैं उसमें भी नैनो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि पानी के साथ में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ में निकल कर नदियों में, समुद्रों में पहुँच रहा है। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, सीधे ये कैंसर का कारक बनता है। और हाल ही में साउथ कोरिया के साइंटिस्टों ने एक ऐसे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया है जो केवल 10 सेकंड में पानी से माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावी रूप से खत्म कर देता है। तो इसकी विशेषता एक तो यह है कि केवल 10 सेकंड में ये माइक्रोप्लास्टिक को पानी से लगभग 99.9% तक खत्म कर देता है। दूसरा यह कि इसके लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है और इसी वजह से ये सोलर सिस्टम पर भी काम कर सकता है अच्छे से। और यह जो विकासशील देश हैं जहाँ बिजली की कमी है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होने वाला है। देखते हैं अगला प्रश्न। वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? और यह आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। कल से शुरू हो चुका है और 17 जनवरी तक यह चलेगा नई दिल्ली में। और कुछ साड़ियाँ हैं जो राज्य विशेष से संबंधित हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आ सकती हैं। और ये साड़ियाँ हैं या इनसे संबंधित जो कला है, जैसे कलमकारी कला है राजस्थान से संबंधित है और कलमकारी साड़ी जो है वो भी राजस्थान से संबंधित है। तो इस तरह से 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आइए देख लेते हैं। बनारसी साड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पैठनी साड़ी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु से संबंधित है। कसबू साड़ी केरल से संबंधित है। जामदानी साड़ी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बंधनी साड़ी गुजरात से संबंधित है। मुगा साड़ी असम से संबंधित है। फुलकारी साड़ी पंजाब से संबंधित है और कलमकारी राजस्थान से। देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिप्टो करेंसी एवं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और यह लॉन्च किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी कि IEPF के द्वारा। आउटरीच कार्यक्रम की आवश्यकता इस अवलोकन पर आधारित है कि उद्योग में मौजूदा अस्थिरता के बावजूद क्रिप्टो संपत्ति और ऑनलाइन गेमिंग दोनों को अब भी अवैध तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो क्रिप्टो संपत्ति अर्जित की जा रही है वो, और ऑनलाइन गेमिंग जिसमें जुआ और सट्टेबाजी शामिल है, यानी कि जैसे ड्रीम 11 है और इस तरह की जो भी हैं कि अपनी टीम बनाइए पैसा कमाइए, इस तरह से संबंधित जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जो बाकी उद्योग इससे संबंधित हैं उनमें तो गिरावट आ रही है, मगर ये जो हैं इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है और ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है IEPF फंडिंग करके इसके लिए एक आउटरीच कार्यक्रम यानी लोगों में जागरूकता फैलाने का एक कार्यक्रम शुरू करेगा। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। 4 जनवरी यानी आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। और लुइस ब्रेल थे कौन? तो ये जन्म से अंधे थे और फ्रांस में रहते थे और इन्होंने दृष्टिहीनों के लिए पढ़ने लिखने की ब्रेल लिपि का विकास किया था। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने इस लिपि का विकास किया था और इस लिपि में जो अक्षर थे वो उभरे हुए थे, जिनको हाथों से छूकर जो दृष्टिहीन लोग हैं वो हाथों से छूकर उन अक्षरों को पहचान सकते थे। और इससे जो है दृष्टिहीनों के जीवन में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई के में जब उन्होंने तरक्की कर ली तो उनका जीवन काफ़ी बदल गया, वो कई सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ गए। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।